गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाई बॉन्ड। व्हाट इज पाई बॉन्ड? तो पाई बॉन्ड क्या होता है? कल हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड, बॉन्डिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं पाई बॉन्ड। व्हाट इज पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय lateral overlapping of p orbits by overlapping of p orbit by overlapping of p orbit in a direction at a right angle to the internuclear axis। देखिए इसका अंदर बोला गया है अगर हम साइड ओवरलैपिंग करते हैं पी पी ऑर्बिट के बीच में तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। देखिए इसमें दिखा रखा है ये दो लोग हमारे पास पी ऑर्बिट, इनको अगर ओवरलैप करा रहे हैं साइड ओवरलैपिंग में क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो एग्जांपल देखिए और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे इसमें हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, इसके अंदर है टू हाफ फील्ड ऑर्बिट है, इसमें भी टू हाफ फील्ड ऑर्बिट है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रेंथ और सेगमेंट पाई बॉन्ड की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द bond depends on the extension of overlapping sigma bond is stronger than pi bond। देखिए भाई, देखिए सिग्मा में और पाई में क्या फर्क है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसमें? सिग्मा बॉन्ड है, और साइड ओवरलैपिंग किसमें है? पाई बॉन्ड है। तो आप समझ गए होंगे भाई, अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग करते हैं तो क्या रहा? स्ट्रॉन्ग होगा। एक साइड ओवरलैपिंग करेंगे वो वीक रहेगा। तो दोनों की अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से। अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस के अंदर देखिए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में इसमें बता रखा है। पहले हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। द बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखिए जो बॉन्ड है किसी भी ऑर्बिट में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है नहीं, एक्स एक्सिस, तो उसको बोलेंगे सिग्मा। दूसरी तरफ देख लीजिए, दिस इज द फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट या लैटरल ओवरलैपिंग। अगर देखिए साइड, यहाँ हमने बोला था कि अगर हम साइड लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। फिर हम सिग्मा बॉन्ड में देखिए दूसरा जो डिफरेंस है, फॉर्म बाय ओवरलैपिंग बिटवीन एस एस, एस पी और पी पी। तो ये कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है एस एस ऑर्बिट में हो सकता है, एस पी में हो सकता है और पी पी में हो सकता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन अगर जो पाई बॉन्ड है फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ओनली पी पी ऑर्बिट्स, ये बता रहे हैं साइड ओवरलैपिंग केवल पी ऑर्बिट में होता है। थर्ड देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? लार्ज ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ओवरलैपिंग इज टू स्मॉल एक्सटेंट। तो ये कह रहा है पाई बॉन्ड में क्या होता है? ओवरलैपिंग कम होती है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड है। उसके बाद है फोर, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है तो फ्रीली मूव किया जा सकता है, लेकिन फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कह रहा पाई बॉन्ड में क्या होता है? साइड ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? ओवरलैपिंग फ्री नहीं हो सकती। उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू एटम। देखिए ये बोला गया भी दो एटम के बीच में जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। भी कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले साइज फैक्टर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। ये कह रहा है कि जितना एटम का साइज ज़्यादा होगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब आपको पता है, अब ये बोला जितने बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगी। देखिए एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, तो वहाँ क्या आप बता सकते हैं? बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज विद डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? ग्रेटर एस करेक्टर शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। ये बोला गया है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटी होगी। देखिए एस पी, एस पी थ्री, एस पी और एस पी टू।
देखिए फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक है हमारे पास sp, एक sp2, एक sp3 है। तो इसमें बोला है जितना s करेक्टर बढ़ता जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हुआ है, छोटी हुई। उसके बाद पढ़ रहे हैं हमें फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी, तो ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लेस द बॉन्ड एनर्जी, देखिए जितना साइज बढ़ेगा एटम का उतनी एनर्जी कम खर्च होगी। उसके बाद ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जितने बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तीसरा है ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेस द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। उसके बाद बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइनिंग रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। ये कह रहा है कि दो लाइनें जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं उसको बोलते हैं एंगल, दैट इज ऑर्बिट कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, भाई वो एंगल जो दो लाइनों के बीच में ड्रा किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन हो गया, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने भाई इस आपका मीथेन है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 109.28 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास वाटर है 104.5। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपको बताया गया है, इट इज द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन टू एटम। देखिए दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड जो है ना किसी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है भाई बॉन्ड बना रहे हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जितने बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हम पता। इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं भाई नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर नॉन पोलर क्या रहते हैं, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इफ टू सिमिलर एटम कम क्लोज टू ईच अदर। ये बोला भी दो एक जैसे एटम अगर वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो फॉर्म बॉन्ड बाई शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर इक्वली अट्रैक्ट बाई टू एटम। देखिए दो एटम एक जैसे हैं तो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, तो उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा नॉन पोलर। तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, व्हेन टू डिसिमिलर एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बोला भी दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम किसी मॉलिक्यूल्स में अगर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो एक की एनर्जी ज़्यादा एक की कम और शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। डज नॉट लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर, उनके जो दूरी है वो अलग रहेगी, बोथ बॉन्डेड एटम बट शिफ्ट टूवर्ड द एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl है तो HCl क्या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो जाहिर है कि ये बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा पोलर। जैसे कार्बन है उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। इसी तरह कार्बन है, क्लोरीन है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। अब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा पोलर कोवलेंट। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, तो यहाँ तक हम करेंगे। तो ये आपका डेली का होमवर्क है, इसको आप डेली रिवाइज करें और ठीक है अच्छे से याद करें।